एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारत और कनाडा की यूरेनियम समझौते पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और कहा है कि सिविल न्यूक्लियर सहयोग में देश विशेष अपवाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के सभी परमाणु सुविधाएं IAEA निगरानी में नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते से भारत की सैन्य परमाणु क्षमता बढ़ सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक अपराध ढांचे पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2 मार्च 2026 को भारत और कनाडा के बीच लगभग 2.6 अरब डॉलर का समझौता हुआ था, जहां कनाडा के PM मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान ये डील साइन हुई थी। आपको बता दें कि केमिको कॉरपोरेशन भारत को 2025 तक यूरेनियम सप्लाई करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत कनाडा यूरेनियम समझौते पर पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद ये कंसर्न्स शो किए हैं इंडिया और कनाडा की जो न्यूक्लियर एक इंगेजमेंट के हवाले से। और ये जो इंडिया को कनाडा जो है वो देगा यूरेनियम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज। कहा यह जा रहा है कि जो अरेंजमेंट किया गया है ये कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ये कहता है यूजिंग प्लूटोनियम जो प्रोड्यूस होता था इन रिएक्टर्स में, जो कि कनाडा ने सप्लाई किए गए थे, लेकिन उनका पर्पस पीसफुल पर्पसेस था। और इसकी वजह से इंडिया जो है वो डायरेक्टली इसी वजह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना। और ये जो चीज़ है इस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि ये कैनेडियंस ने ये क्यों किया, बताते हुए कहा कि इससे भारत तेजी से अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ा सकता है और इससे दक्षिण एशिया में रणनीतिक विषमताएं और गहरी जो है होती है। आउटसाइड इंटरनेशनल इंस्पेक्शन है, क्या कंक्रीट नॉन प्रोलिफरेशन एश्योरेंसेस हैं फ्रॉम द इंडियन साइड। और इसके जारी बात है इम्प्लीकेशंस है, इंडिया की जो डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं मिलिट्री यूज के लिए उसका भी नहीं पता। तो इंडिया जो है वो अपना फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल भी एक्सपैंड कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपैंड कर रहा है। तो साउथ एशिया में चैलेंज है इसमें, ये मसला है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि भाई ये जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। और हम भी वी आर नॉट NPT मेंबर, लेकिन हमें ये एक्सेस नहीं है, इंडिया को ये एक्सेस है। तो नुकसान क्या होता है? जो पहला नुकसान है वो एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है साउथ एशिया में। ये एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है, इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से न्यूक्लियर इम्बैलेंस होता है। एंड पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, इससे खित्ता जो है उसके अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं, खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं। कि ये थोड़ी हो सकता है कि आपने इंडिया को एडवांटेज दे दिया, इंडिया को एडवांटेज आपने दे दिया और पाकिस्तान की दफा आप गए जी नहीं हम तो नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे। हमारे न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, वर्ल्ड बेस्ट आर्मी हमारे पास है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, हमारी यूथ वर्किंग यूथ है, हमारी यूथ पूरी दुनिया में सबसे जो है वो प्रॉब्लम्स वहीं आती हैं कि हमारा एक मुस्लिम होना और दूसरा हमारा एक बिलीव होना। और हमें एक पावर बनने से रोकने के लिए जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया है वो क्रिश्चियंस हैं, जो भी हैं वो मिलके एक अपनी एक पावर बना रहे हैं ताकि मुस्लिम्स को जो है वो सबसे लोअर में कहा गया कि ये व्यवस्था नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक और खास देश को लेकर अपवाद है। ये खास तौर पर अजीब बात है कि भारत का 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट जो शांतिपूर्ण मकसदों के लिए कनाडा की तरफ से सप्लाई किए गए रिएक्टर से बने प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके किया गया था, सीधे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG की स्थापना की वजह बना था। एक ऐसा देश जिसके कामों की वजह से ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल की संस्थापना जरूरी हो गई थी, उसे अब चुनिंदा व्यवस्था के तहत खास पहुंच दी जा रही है।
पाकिस्तान बयान में आगे कहता नजर आया कि भारत ने ना तो अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा उपायों के दायरे में रखा है और ना ही इस व्यवस्था के तहत ऐसी करने की कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तान आज हर चीज से डरता है, वो अपना नाम लेने से डरते हैं और लेना भी चाहिए। उसका रीजन कुछ और भी है। इकॉनमी उनकी डेड है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, पार्लियामेंट के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं वो सारे आसिफ जरदारी जब वहाँ पे स्पीच दे रहा था वो कैमरे के ऊपर बोलते हैं चोर, ठग। और उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो कंट्रोल है पूरे कंट्री के ऊपर, वो लूज होता जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा कंट्री फ्री फॉल पे है। उधर से मोदी जी ने बोल दिया मैं अग्नि 5 भेज रहा हूँ, S-400 को एक्टिवेट कर रहा हूँ। यानी कि जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो एक डेस्परेट पोजीशन पे आ चुके हैं। और इनका एक ओल्ड ट्रिक है, जब जब ये एक डेस्परेट पोजीशन पे होते हैं, लोगों को यूनाइट नहीं कर पाते या कंट्री को आगे नहीं लेके जाते। रिलेशंस को नॉर्मलाइज इन्होंने कर दिया है। इंडिया ने इनसे वादा किया है कि हम आपकी जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये गेम प्ले है इस वक्त कनाडा और इंडिया को लेकर। और इस पूरी कथा के अंदर जो यहाँ पे लोकल सिख कम्युनिटी है वो थोड़ी परेशान है और नाराज भी है मार्क कार्नी से कि यार हमने इतना सब कुछ आपके साथ किया, आपको सपोर्ट भी किया, और आप जब तिजारत की बात आती है तो आपके लक्षण वो कुछ और हो जाते हैं और कुछ और हो गए हैं। इंडिया को हम उनको करेंगे, आपको नहीं कर सकते, सॉरी, आपको नहीं कर सकते, सॉरी। ये पाकिस्तान चीज़ कह रहा है कि भाई हमें इस चीज़ में हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं, हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं। और दोस्ती निभाने का तरीकाकार यही होता है कि आप मतलब कहें ना यार कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये है वो है। तो हमारे केस में ये कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ये कहना है गवर्नमेंट का, हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमानों से जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। समझ रहे हैं बात को? तो एक तो ये चीज़ है। इंडिया जो है अब साउथ एशिया में इम्बैलेंस है, इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी हैं, एडवांस हैं। कनाडा से अगर वो मंगवाता है, ये हो जाती है, और तो वो कौन इसको कह सकता है कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं जाएगा? तो वो जो प्लूटोनियम एंड हाईरी एंड जो जिसे वो कहते हैं ना, जो फिसाइल मटेरियल है, उसको वो किसी डायरेक्शन में भी लेके जा। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच नया एक एग्रीमेंट हुआ है यूरेनियम को लेकर। अब आप सोचेंगे कि यूरेनियम ही तो है, इसमें इतना हल्ला क्यों? वेल, यूरेनियम कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूल है। जहां इंडिया इसे अपनी प्रोग्रेस और एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए देख रहा है, वहीं पाकिस्तान इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल हो गया है। उनका कहना है कि ये डील रीजन के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। जैसे ही इस डील की खबर आई, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी तीखे रिएक्शंस देखने को मिले। पाकिस्तान का क्लेम है कि इंडिया इस यूरेनियम का इस्तेमाल डिफेंस पर्पस यानी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कर सकता है। पाकिस्तान ने पुरानी हिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट में भी इंडिया ने इसी तरह के रिसोर्सेज का यूज़ किया था। आज जब पाकिस्तान की इकोनॉमी एक टफ फेज से गुजर रही है, उन्हें लगता है कि इंडिया की ये ग्लोबल पार्टनरशिप उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का गुस्सा इस बात पर भी है कि कनाडा उनके साथ ऐसी कोई डील नहीं कर रहा, जबकि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर इतना सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा साइड भी होता है। इंडिया ने हमेशा क्लियर रखा है कि हमारा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जीज पर होता है। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमें अपनी इंडस्ट्रीज और घरों के लिए मैसिव एनर्जी की ज़रूरत है, और मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की भी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ग्रीन सोर्स है जो कार्बन एमिशंस कम करने में हेल्प करती है। इंडिया ने ये यूरेनियम अपनी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए नहीं लिया और ना ही किसी वेपन के लिए। ग्लोबल पावर जैसे कनाडा, फ्रांस, USA को इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा है। इसलिए पाकिस्तान का ये डर शायद बेसलेस है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की परेशानी उनकी अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी और इंडिया की बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर है। जब इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर नए अलायंस बना रहा है, पाकिस्तान अभी भी पुरानी बातों में उलझा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का डर जायज़ है या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टंट है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।